आप लोगों के जाने के बाद उसने हमें गन पॉइंट पे बांधा और सब कुछ लूट कर ले गई। आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ मेहमान हूँ मुस्तकीम का। आप यकीनन पड़ोसन होंगी। मैं खूबसूरत हूँ। हाँ, वही खूबसूरत पड़ोसन ना, जैसे फिल्मों में होती है। एक्सक्यूज मी। अरे वाह, इंग्लिश भी बोलती हो, मुझे भी सिखा दो थोड़ी सी। नहीं जी, मैं अनजान लोगों से बात नहीं करती। अनजान लोगों के लॉन में टहलने आ गई पर बात नहीं करोगी। वाह वाह, क्या बात। एक्सक्यूज मी, ये मेरा घर है। क्या आप इसी घर में रहती हैं? जी बिल्कुल। मुस्तकीम, अबे सच सच बता, और कौन कौन रहता है इस घर में, वरना गोलियां मार के भाग जाऊंगा। आपके सर की कसम, हम अकेले ही रहते हैं इस घर में। अबे तो फिर ये कोने खुदरों से औरतें क्यों निकल के आ रही हैं? बरसात की वजह से निकल आई होंगी। वैसे किन खवातीन की बात कर रहे हैं आप? अभी लॉन में एक बंदी मिली थी खूबसूरत सी। हाँ हाँ, वो खूबसूरत ही होंगी। अबे वही तो बता रहा हूँ कि खूबसूरत थी। जनाब, उनका नाम खूबसूरत है। ऊपर रहते हैं, किराएदार हैं। बाकी नीचे वाले पोर्शन में हम अकेले रहते हैं। आप मुतमईन हो जाइए, आप बिल्कुल महफूज हैं यहाँ। अच्छा, तो अगर वो भी पूछे ना तो बोली मैं तेरा रिश्तेदार हूँ, एक आध दिन में चला जाऊंगा। आप बिल्कुल मुतमईन हो जाइए, अब यहाँ आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। लेकिन अज़ाहे करम, ये पिस्तौल अंदर रख लीजिए। इसे देखकर हमें अपनी बेगम की याद आ जाती है। क्यों, उसके पास भी पिस्तौल है? अजी नहीं, उनकी दहशत ही ऐसी है। चल अब जल्दी से खाना बना और बाहर लेकर आ। अब जी आप मौका देंगे तो बनाऊंगा ना। हाय पुत्र, बड़ी गर्मी है, जा जाके बाहर से ठंडी ठंडी ना वो ले आ। वो क्या माँ जी? वो जो बड़ी मजेदार ठंडी ठंडी होती है। बर्फ? नहीं नहीं, वो बड़ी मजेदार होती है। ओ माँ जी आइसक्रीम कह रही है, महमूद साहब जाएं माँ जी के लिए भी लाएं और मेरे लिए भी आइसक्रीम लेके आएं। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया कहीं? तुम देख नहीं रहे बाहर कितनी लू चल रही है? ओ यार महमूद साहब, आपकी मोटी चमड़ी पे लू ने कितना असर कर लेना, क्या असर कर लेना। वो पुत्र, ये तेरा प्यो है, दरियाई घोड़ा नहीं। नबील, नीचे कोई बदतमीज सा आदमी ना लॉन में मुझसे फ्री हो रहा है। जानू, आज तक मैं नहीं फ्री हुआ तुमसे। ये कौन बदतमीज है भाई? पता नहीं, मुस्तकीम साहब का कोई रिश्तेदार है। अरे मुस्तकीम साहब के रिश्तेदार की इतनी जुर्रत कि वो मेरी बीवी से फ्री हो। महमूद साहब जाए जाके उसको टाइट करें। क्यों भाई, मैं उसे क्यों टाइट करूं? तुम्हारी बीवी के साथ फ्री हुआ है ना, तो तुम जाके उसे टाइट करो। महमूद साहब, आपको पता है ना मेरे गुस्से का, मुझे सिर्फ खौफ ये है कि मैं कहीं उसको जान से ना मार दूं यार। हाँ मेरा शेर पुत्र, कैसा गुस्सा इसका गरजदार। 2 मिनट में चीर फाड़ के रख देगा। कॉकरोच कॉकरोच। ये तुम्हारा शेर बेटा इतने से कॉकरोच से डर गया। यार महमूद साहब, क्यों खूबसूरत ग्राम में बेइज्जती करा रहे हैं मेरी? चले मेरे साथ। हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, बाकी बात तुम खुद ही करना उससे। हाँ कर लूंगा जानू, तुमने टेंशन नहीं लेनी, मैं उसे धक्के देके निकालता हूँ अभी। हाँ हाँ, जाओ जाओ, मर्द बनो। ओ शकीला, ये बता, उसने तुझे चुंडी वंडी थी या वर्बल छेड़ा था? शमीम भाई माफ कीजिएगा, थोड़ी देर हो गई। नोश कीजिएगा, नोश बाकायदा। यार मुस्तकीम साहब, आपका ये रिश्तेदार मेरी बीवी से क्यों फ्री हो रहा है भाई? उससे तो मैं नहीं आज तक फ्री हो सका। अरे तुम लोग भी यहीं रहते हो? अरे भाई, जाहिर है जब हमारी बीवियां यहाँ रहती है तो हम क्या दरख्तों पे जाके रहेंगे? हम भी तो यही रहेंगे ना कुतकुन्ने। जी बिल्कुल जाहिरी बात है, इसमें तो कुछ छुपाने वाली बात है ही नहीं। क्या बताने और छुपाने की बात? भाई ये हम दोनों भाइयों के बीच की बात है, ये हम आपको नहीं बता सकते। अच्छा, तो ये आपके भाई हैं? सौतेले होंगे। हाँ, मैं इसका मामूदात भाई हूँ। ये मुस्तकीम और मैं शमीम। जी हम अपने भाई शमीम साहब की तरफ से माफी चाहते हैं, ये दरअसल कुछ छिछोरे से वाक़े हुए हैं। बिल्कुल महमूद साहब जैसी तबीयत पाई है आपके भाई ने, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है ना यार। तो फिर लड़ाई माफ करें, खाने पे हाथ साफ करते हैं। भाई माफ कीजिएगा, ये कढ़ाई तो हमने भाई शमीम के लिए बनाई है। अरे हम भी तो आपके भाई हैं, हम कोई दुश्मन है? चलो नबील बिस्मिल्लाह करो। चलो बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। इंतजार नहीं करवा। हाँ जी, हाँ जी। आज बिस्मिल्लाह। मुस्तकीम भाई, आप जरा मेरे साथ चलें। अरे वाह 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 वाह, बस नमक थोड़ा सा कम रखा है ना, ब्लड प्रेशर के मरीज है ना।
अरे किबला, आप इत्मीनान रखिए, हम दोबारा खाना बनाए देते हैं। अबे मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये एक बार कहा था कि एक साथ बता दे कितने लोग रहते हैं इस घर में। अगर औरतों का नहीं बताया तो कम से कम ये तो बता देता कि मर्द भी है इस घर में। अरे शमीम भाई, ये किराएदार हैं, ऊपर रहते हैं, हम तो अकेले हैं नीचे। हाँ, इनका बताया नहीं हमने, ये गलती हो गई हमसे। मगर आप फिक्र मत कीजिए, ये बड़े ही सीधे साधे और डरपोक किस्म के लोग हैं। सब मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता, जा अलमारियाँ खोल। शमीम भाई, अलमारियों से निकलने का खुफिया रास्ता तो हमने कोई रखा नहीं। ये आपके पीछे जो खिड़की है ना, इससे निकल जाइए पतली गली से। मैं बोल रहा हूँ अलमारियाँ खोल और उसमें से नकदी और सामान निकाल कर ला। अरे जनाब, 1-2 एपिसोड पहले ही तो हमारा सब कुछ लुट चुका, अब कहाँ से लेके आए? वो अच्छा यार, अब ऊपर वालों के पास जाकर पूछ उनके पास क्या क्या है। अब आया हूँ, कुछ तो लेके जाऊंगा। अगर तूने कोई होशियारी की ना तो नहीं, हम कोई होशियारी नहीं करेंगे, आप बिल्कुल मुतमईन रहिए। आधा वर्ष करते हैं, आधा वर्ष करते हैं। सब समझ आ गई मुझे माँ जी। आइए माजी आइए। नबील महमूद साहब, इतनी देर क्यों लगा दी आप लोगों ने ऊपर आने में? ओ जानू, बहुत ज्यादा मुंह मारी हो गई उससे यार। तुम्हें तो मेरी तबीयत का पता है यार, मेरा बड़ा मूड होगा। मैं सब आप बताएं जरा यार। अरे भाई, मैंने उस आदमी को ऐसी सुनाई है कि आइंदा वो अपनी सक्की बीवी के साथ भी फ्री नहीं होगा। महमूद साहब, वो मेरा बताएं यार। हाँ, मेरे देखा देखी इसको भी थोड़ा सा जोश आया। अरे लेकिन वो उससे पहले मेरी धमकी से इतना डर गया था कि फौरन मेरे पाँव पे सांप की तरह लिपट गया। भाई सांप तो आप खुद हैं अंजम। महमूद, हाँ, सांप तो आप खुद है ना अंजम महमूद। यार महमूद साहब, आप लोहार तो नहीं है क्या? महमूद कहते हुए आपका मुंह सन्नी जैसा हो गया। अरे भाई, सब लोग कैसे हैं? हम बड़े निकम्मे, ढीठ और धोखेबाज हैं सारे के सारे। सिवाय मेरे माँ जी। जी मुस्तकीम साहब, फरमाइए कैसे आना हुआ आपका? जी, काम ये था कि आप लोगों के पास 2-4 लाख रुपए खुले हुए होंगे। 2-4 लाख रुपए? क्या करना है आपने? अरे नहीं, हम तो ये कह रहे थे कि अगर पैसे हैं आपके पास तो उन्हें संभाल कर रखिएगा। मेरे पास जी कुल कोई 30 लाख रुपए हैं। 30 लाख? अरे 30 लाख नहीं यार, इसके पास सिर्फ 3,000 रुपए है। अच्छा, अगर आप लोगों के पास कोई जेवर वगैरह है तो उसे बैंक के लॉकर में रखवा दीजिए, क्योंकि जोजी बेगम ने भी अपना आधा जेवर जो है वो बैंक में रखवाया हुआ है। ओ यार मुस्तकीम साहब, आपको क्या हो गया? आपको नहीं पता, बुलबुले में हर एपिसोड में तो चोरी होती है। हमने तो गोल्ड बनवाना ही बंद कर दिया यार, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, आर्टिफिशियल। अच्छा खवातीनो हजरात, फिर हम चलते हैं, फिर आएंगे। अरे मुस्तकीम साहब, वहाँ कहाँ चलती है? नीचे का रास्ता यहाँ से इधर जाइए। माफ कीजिएगा। अरे आप क्या खुदकुशी करने जा रहे थे? कभी कभी पाइप से उतरते होते मैंने देखा है। नबील, ये मुस्तकीम साहब ना कुछ अजीब सी बातें कर रहे थे। समथिंग इज रॉन्ग, पता करवाओ क्या मसला है। चलो, मैं ना बैठे बैठे थक गया हूँ, अब मैं थोड़ा सा लेट होऊंगा। भाई मेरी भी कमर में शदीद दर्द है और इतनी तेजी से सीढ़ियाँ उतर के गया था मैं भी अपना थोड़ी देर आराम करूंगा। चले यार माँ जी, आप चले मेरे साथ। हाँ बिल्कुल, मैं चलूंगी तेरे साथ। मुझे ना बचपन से बहुत शौक था जासूसी का। हाँ, खामोशी से। हाँ, जाओ जरा। पता है यार, नबील थक गए यार, थक वो मुस्तकीम साहब, मुझे लगा कि नबील ने ना आपसे कुछ ज्यादा बदतमीजी कर दी होगी ना आपके कजन की वजह से, तो मैं अपोलोजाइज करने आई थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। वैसे वो आपके जो कजन है शमीम साहब, उनकी वालदा का क्या नाम है? इस वक्त याद नहीं आ रहा मुझे। शायद जहां आ रहा था, मगर इंतकाल किए हुए कई साल हो गए उनको। आपको देखकर मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है। हाय सच्ची, तेरी माँ भी मेरी तरह खूबसूरत थी। कब हुआ उसका इंतकाल? अरे नहीं भाई, वो जिंदा है। अच्छा, तो आपके कजन की शादी नहीं हुई अभी तक? शादी कैसे नहीं हुई? उन्होंने तो 3 शादियां कर रखी हैं और तीनों बीवियां निहायत इत्तेफाक से मिल मिला के रहती हैं। एक ही की है माँ जी, और वो भी इतनी खतरनाक औरत है कि मैं ज्यादातर घर से बाहर ही रहता हूँ। माँ जी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, जासूसी करनी पड़ेगी। हाँ तो बता, करना क्या है?
अबे ये औरतें वापस क्यों नहीं जा रही ऊपर? बाखुदा हमें कुछ भी मालूम नहीं, हमें आपकी कसम, हमने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। इन्हें मुझ पे शक हो गया लगता है, कहीं ये पुलिस को फोन तो नहीं कर देंगी? नहीं नहीं, हाँ आपको कुछ नहीं होगा बाखुदा, बस हमें उन खवातीन का शक दूर करना होगा। एक सीधी तरह ऊपर और नीचे का जितना माल है सब यहाँ लेकर आ। 2 घंटे है तेरे पास, वरना तुझे मैं गोली मार के जाऊंगा। जो हुक्म सरकार, जो हुक्म, हाँ हम कुछ करते हैं। नबील, यार घर में कोई डाकू है। अरे यार ये आए दिन हमारे घर में रोज तो डाकू घुस आते हैं। अरे खूबसूरत, तुम अपने पापा से कह के बाहर कोई गार्ड क्यों नहीं रखवा देती यार? जानू आइडिया बुरा नहीं है, फौरन पापा जी को फोन करो। शट अप नबील, मेरे पापा को कोई फोन नहीं करेगा। हाँ, इस वक्त पापा को नहीं फोन करना, इस वक्त फायर ब्रिगेड को बुला फोन करके जमील। ओ माँ जी, फायर ब्रिगेड नहीं यार, पुलिस, पुलिस को। नहीं नहीं, पुलिस नहीं बुलवा सकते। अगर उसे पता चल गया ना तो मुस्तकीम साहब को जान से मार देगा। गन है उसके पास। अरे भाई, तो फिर हम कैसे पकड़ेंगे उसे? मेरे पास एक प्लान है, आए मैं समझाती हूँ। हाँ। बताओ बताओ। लीजिए जनाब, 3226 रुपए है पूरे, ये लीजिए और खुदा रहा यहाँ से तशरीफ ले जाइए। तूने मुझे चिल्लर चोर समझ रखा है? मैं लाखों चुराता हूँ, लाखों। ये लीजिए हलीम फ्रॉम ओले। ये तो चिकन दाल है। जी जी, आपके लिए खास ऑर्डर किया है हमने। लो भाई, चिकन दाल तो खैर हमें भी बहुत पसंद। नहीं नहीं नहीं, मुस्तकीम साहब आपके लिए नहीं आई। अरे भैया, हमने शमीम साहब के लिए मंगवाई है, मेहमान जो है वो हमारे। तो क्या बात है भाई, शमीम भाई हमारे भाई हैं, हम दोनों भाई मिल बांट के खा लेंगे। हाँ तो खा ले, फिर कहना मत। मतलब ये कि देखिए, आप फिर ये ना बोलिएगा कि मेरे लिए खाना नहीं बचा। आप हमारे मेहमान है ना, आप पहले खाएं। प्लीज 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 ले 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 ले। खाइए खाइए खाइए। हाँ हाँ, ठहर जाए, आपको भी मिल जाता है, पहले उन्हें डाल देते हैं। अच्छी तरह डाले ना, बहुत मजे की है। आप क्यों खा रहे हैं यार? मेहमान के लिए था यार। अरे भाई, हम दोनों भाई हैं। ऐसे बहुत नहीं पीते हैं आप। हाँ वैसे खाने दो ना यार, खाने दो। और डाल के देना माँ जी उसे। मैं मुझे डाले और डाल दे और डाल दे और डाल दे मजे की है और ना? डाले और डाले और डाले और उधर उधर आप भी डाले डाले। पुत्र, अब ये 2 लाशें उठा के ना पीछे खेत में दफना दे। वो नहीं माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं, ये मरे नहीं है, बेहोश हुए हैं। यार महमूद साहब, आप इन दोनों के लेके ना वहाँ लॉज में आए यार साहब। तुमने मुझे भोलू पहलवान समझा हुआ है ना भी। चलो आओ, सारे हाथ लगाओ यार। ओ यार, इस वाले को तो उठा ले यार महमूद साहब। आया। बचाए, कोई बचाए, हमारे साले किराएदारों से कोई बचाए हमें। चुप है, बचा तो लिए तेरे रिश्तेदार डाकू को पकड़ के। क्या? अरे भाई, आपने तो कमाल कर दिया, शमीम भाई को पकड़ लिया आपने। हाँ हाँ, खाने में हमने जहर मिलाया था ना। क्या? खाने में जहर? अरे नहीं नहीं, उसमें सिर्फ बेहोशी की दवा थी मुस्तकीम साहब। भाई आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना बड़ा एहसान हम कैसे उतारेंगे? 4-6 महीने का किराया माफ कर दें बस। हाँ हाँ बस, महमूद साहब इसको उठाएं, इसको पुलिस के हवाले करने चले यार। शाबाश पुत्र। अरे मैं पुत्र नहीं हूँ, पुत्र वो है तुम्हारा। चलो उठाए इसको, उठाए। चलो उठ, वरना मैंने तो इस धुनी में गोली मारनी है। चल 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 चल। महमूद साहब कुछ कहना चाह रहे, टेप उतारे इसके मुंह से। क्या है बोल? यार कहाँ लेके जा रहे हो तुम लोग मुझे? तुझे पार्क में ना वॉक कराने लेके जा रहे हैं। अरे बावला हो गया भाई, तुझे पुलिस के हवाले करेंगे और क्या करेंगे तेरा? ओ नहीं 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 नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो यार, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ यार। अरे ये पाँव मत पड़ो यार, हमारे हाथ पे कुछ रख दो, शायद फिर हम कुछ सोचे तुम्हारे बारे में। हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है ठीक है, तुम सब ले लो, मेरे सारे लूट का माल ले लो, लेकिन मुझे जाने दो यार प्लीज बस। अबे कौन सा लूट का माल? देखो मैंने अपना बैग वो लॉन में क्यारी के पीछे छुपा के रखा हुआ है, उसके अंदर 10-12 लाख रुपया कैश और 80-90 लाख रुपए का जेवर है, वो तुम दोनों ले लो और मुझे जाने दो यार। महमूद साहब चेक करें। हाँ यार चेक करें कहीं बैग। करोड़ों रुपया है। अरे करोड़ों को छोड़े, लेके आए, कहीं पकौड़े ना हो उसके अंदर जाए। अभी लेके आया। जल्दी जल्दी।
अब तो तुम्हें बैग मिल गया यार, अब तो मुझे जाने दो। अबे जब तक बैग नहीं आएगा तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। नबील, अरे ये देखो, अरे हमारी तो लॉटरी निकल आई। चल भाई जा, तेरी जान बख्शी की, जान निकल ले। भाई मुझे थोड़ा बहुत तो दे दो इसमें से कुछ। अबे जाता है या तेरी धुन्नी पे गोली मारूं? अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। अच्छा ये तो खोल लो यार। अबे चल आके जाके, चल चल दांतों से खोल जाके, चल निकल यहाँ से चल। खोल, कुछ दे भी अबे नहीं। निकल यहाँ से। तेरी निकल है यहाँ से। महमूद साहब अब एक काम करते हैं, इस बैग को वही छुपा देते हैं और अंदर चलते हैं। लेकिन नबील, अंदर जाके कहेंगे क्या? अंदर जाकर क्या कहेंगे? अंदर जाकर एक नई कहानी सुनाएंगे महमूद साहब। वो जो अंदर जाकर हम सुनाएंगे वो कहानी होगी। हाँ जी। और पहले मुझे तो सुनाओ ना, वो कहानी है क्या? महमूद साहब आपके कानों में इतने बाल हैं यार, मैं कहाँ सुनेंगे आप यार? कोई सुन लेगा। अच्छा अच्छा। ये क्या हुआ है आप लोगों को? ये कैसे हुआ सब कुछ? जानू शुक्र करो तुम्हारे शौहर की जान बच गई और तुम बेवा होने से बच गई हो। तुम भी मोमो बेवा होने से बच गई हो। बस यही गलत हुआ है बाजी। हाय रब्बा, शुक्र है कि आप बच गए, नहीं तो इतनी इमरजेंसी में सफेद साड़ी कहाँ ढूंढती फिरती मैं। भाई आखिर हुआ क्या है, हमें भी तो कुछ बताइए। अरे यार बस क्या बताए मुस्तकीम साहब, होना क्या था, उसने चकमा दिया, गन छीनी, मुझे कहता वो देखो चिड़िया। मैंने चिड़िया ढूंढी और उसने मुझसे गन छीनी और हमें मारा, और इतना मारा और मार के फरार हो गया। घिसड़ते यहाँ तक पहुँचे। भाई ये तो बहुत बुरा हुआ, मगर वो क्या कहते हैं ना कि जान बची सो लाखों पाए। वो तो पा ली है हमने। मैं देखती हूँ। हमारी तो हालत भी नहीं है बाहर जाने में। वो सब है। जानू जानू दूध में हल्दी डाल के ले आओ जानू। कहाँ है वो फरार मुजरिम, निकालो बाहर उसे। बट साहब आप यहाँ कैसे आ गए यार? वो मैंने छुप के भट्ट साहब को फोन कर दिया था। हाँ अब निकालो उस मुजरिम को बाहर। अब भट्ट साहब मुजरिम तो फरार हो गया, देखिए ना नबील और महमूद साहब का क्या हाल किया उसने। और लूट का माल, अरे कम से कम 1 करोड़ रुपए का सोना और रुपया था उसके पास। बट साहब वही बैग लेके तो वो फरार हुए यार, और जाते जाते हमें भी बड़ा मारा है उस जालिम ने। और ये बैग किसका है? मुझे नाम ये बैग ये वाला जो है ना माँ जी, ये महमूद साहब का है यार। बट साहब इसमें बड़े गंदे कपड़े हैं यार, बदबू आ रही थी घर से। मैंने कहा चलो यार इस बैग को रखो यार, बाहर रखो यार। ओए ये कौन से पुराने कपड़े हैं? अच्छा तो इसका मतलब है लूट का माल तुम लोगों ने रखा हुआ है। बट साहब ये सारा आइडिया जो है ना, ये इस नबील कुतकुन्ने का था। अरे मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ भाई, मुझे ना सुनाई देता है ना दिखाई देता ठीक तरह से। और थाने चलो ना जरा, वहाँ तुम्हें अच्छी तरह दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा। चलो थाने। क्या हालत बना रखी है यार, इतनी मिट्टी। मिट्टी कहाँ है? मिट्टी अभी तो मुंह धो के बैठे हैं हम। अरे ये घर की बात कर रहा है, कितना गंदा घर रखा हुआ है आपने। लगता है कोई सफाई वगैरह नहीं की आपने। लो भाई बरसों से घर के काम करते करते हाथों में छाले पड़ गए। अब जब तक जॉजी बेगम अमेरिका से वापस नहीं आती, हमने इसी तरह बेफिक्री से ही रहना है घर में। अच्छा वापस आने के बाद जब वो ये घर का हाल देखेंगी तो आपका क्या हाल करेगी? कभी सोचा आपने महमूद साहब क्या करेंगी वैसे? मुझे तो लगता है कि इनके गले में रस्सा डाल के गलियों में घुमाएंगी पेट के बल। मुझे तो लगता है घर से निकाल देंगे। ओ ये भी हो सकता है, उनके मूड पे डिपेंड करता है ना। भाई अच्छे खासे मूड का बेड़ा गर्क कर दिया आप दोनों हजरात ने। हम तो किसी तसव्वुर में थे कि महबूबा का रूठना, महबूबा को मनाना, उसके नाज नखरे हम उठा रहे थे कि आप बीच में जोजी बेगम की किताब ले आए, जुल्म और सितम की। आइए जोजी बेगम आइए। अरे महमूद साहब
आप इस किस्म का संगीन मजाक न किया कीजिए, आपने तो हमारी जान ही निकाल ली थी। अरे मुस्तकीम साहब ऐसे मजाक कर रहा था यार। अच्छा वो क्या बता रहे थे कि जोजी बेगम के जुल्म की कोई किताब आ रही है? अरे साहब उनकी किताब नहीं आती, उनकी तो फिल्म आती है जिसमें वो एक जालिम किस्म की विलेन होती हैं और हम एक मजबूर और लाचार हीरो। जिस फिल्म के आप हीरो होंगे ना वो यकीनन हॉरर फिल्म होगी। अरे देखिए इस वक्त हम बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, बराए मेहरबानी आप हमें अकेला छोड़ दीजिए। तखलिया। अरे वही तो हम कह रहे हैं आपसे कि अगर घर की ये हालत देखी ना तो जोजी बेगम कहीं दूर छोड़ाएंगे आपको। काफी दूर कर दिया मैं साहब। भाई आप दोनों तशरीफ ले जाइए, ये हमारा मसला है, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। अरे मुस्तकीम साहब इतना रूड ना बोलें। अगर महमूद साहब को गुस्सा आ गया तो तहस नहस कर देंगे महमूद साहब। वो जो मैं गुस्से में करूंगा वो तहस नहस होगा। हाँ जी। अच्छा जी आइए माँ जी ने चाय बना ली। चलो तहस नहस होगा। जो दिल का करे। ओए मटन कढ़ाई ते गोभी का हलवा। गोभी का नहीं माँ जी, लौकी का हलवा है। इतने दिनों बाद मुस्तकीम साहब ने अच्छी कुकिंग की है वैसे। अरे अरे रुकिए, ये आप क्या कर रही हैं? ये खाना मुस्तकीम साहब के लिए है। शाबाश, तो तू कौन है? मैं शहनाज हूँ। तो ये खाना आपने बनाया है? जी जी, मुस्तकीम साहब के लिए। उन्होंने खास तौर पर लौकी के हलवे की फरमाइश की थी। वो क्या है ना, मैं खाना बहुत ही अच्छा बनाती हूँ, इसीलिए तो मुस्तकीम साहब ने मुझे चुना है। अरे पर ये सब हुआ कब? बस आज दोपहर को ही। लो शाम का इंतजार कर लेते, हम लोग भी आ जाते। अरे भाई शाम तक क्यों, जो काम करना है ये करके खत्म कर दे। और वैसे भी मुस्तकीम साहब को और इस घर को मेरी बहुत जरूरत थी। जी जी वो तो हम देख ही रहे हैं, आपके आते ही इस घर का नक्शा बदल गया है। हाय इसके पास घर का नक्शा भी है फरजाना। खूबसूरत। हाँ खैर से जोजी से तो बहुत खूबसूरत है ये। अरे अरे मैं तो भूल ही गई थी, मैं तो मुस्तकीम साहब के लिए चाय बनाने आई थी। अरे चले निकले निकले किचन से मेरे, चले चले चले, मुझे चाय बनानी है, चले चले शाबाश। अरे नबील, अरे इतनी सफाई आ गई यार, कमाल नहीं हो गया ये। वाह वाह वाह, ये मुस्तकीम साहब तो नहीं कर सकते हैं। किसने की है भाई? हेलो, इज इट मी यू लुकिंग फॉर? आप लोग कौन है? मैं नबील, बुलबुले वाला, खोए वाला, मलाई वाला। और ये है महमूद साहब, बड़े मुंह वाले, लेकिन प्यार से आपने उड़ने वाला सांप भी कह सकते हैं। महमूद साहब मैंने प्यार से कहा है। हम किराएदार हैं, ऊपर रहते हैं। और आपको? जी मैं शहनाज। कौन शहनाज? साथ शेख भी। मुस्तकीम साहब की। क्या? अरे मुस्तकीम साहब ने हमें बताया भी नहीं यार। इसमें बताना क्या है जी, वो अपनी मर्जी के मालिक है। अच्छा, इसीलिए इस घर का नक्शा बदला बदला सा लग रहा है। जी जी, मुस्तकीम साहब ने मुझे खुली छूट दी है, जैसे दिल चाहे घर सजाऊं, जो दिल में आए वो पकाऊं। ये क्या है? ये चाय है। मुस्तकीम साहब कह रहे हैं कि मौसम बहुत ही सुहाना है, बाहर बैठ के चाय पियेंगे। अच्छा आप दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई, कोई काम हो तो बताइएगा। मुस्तकीम साहब ने इजाजत दी तो मैं कर दूंगी। कर देगी। महमूद साहब मुझे लगता है ये काम तमाम करेगी। नबील की क्या सीन है यार, जो मैं समझ रहा हूँ, क्या ये वही बात है? यार मुस्तकीम साहब की ये जुर्रत कि जोजी बेगम की गैर मौजूदगी में ये गुल खिलाए। महमूद साहब हमें सारी कहानी का पता करना होगा। जो हमें सारी पता करनी होगी वो कहानी है। हाँ जी। शाह जी जरा सोचिए। तशरीफ रखिएगा, बैठिए। मुस्तकीम साहब आपकी इसी शायरी की वजह से तो मैं इस घर में हूँ, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। अब कुछ सुनाइए ना। आदवर्स करते हैं, कुछ से याद आया, कुछ भी ना कहा और बहुत कुछ कह भी गए हमसे, वो एक लम्हे में सब कुछ लूट कर ले गए हमसे। वाह 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 मुस्तकीम साहब, कितनी सच्चाई है आपकी शायरी में। मैं तो पूरी जिंदगी गुजार दूंगी आपकी खिदमत में। ये क्या हो रहा है भाई मुस्तकीम साहब? अरे हो क्या रहा है, देख नहीं रहे, मुशायरा जमा हुआ है। हम शेर फरमा रहे हैं और शहनाज जी दाद दे रही हैं। क्यों भाई, हमारी दाद से आपका जी नहीं भरता जो आप इनको ले आए आप दाद देने के लिए? इन्हें दाद देने के लिए नहीं, घर संवारने के लिए लेकर आए हैं। क्यों जी? वाह वो तो हमें दिखाई दे रहा है मुस्तकीम साहब, लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। और हमें आपसे यही उम्मीद थी कि आप ऐन मौके पे आके हमें डिस्टर्ब करेंगे, और आपने वही किया। हमारी महफिल में खलल मत डालिए,
हम शहनाज जी को अपनी ताजा गजल सुना रहे हैं। जोजी बेगम को तो इस तरह से गजल सुनाते नहीं देखा आपको। अरे शहनाज जी की बात और है, हमारी शायरी की बहुत बड़ी फैन है ये। अरे हाँ ना, मुझे तो इश्क है इनकी शायरी से। अगर आपकी कुव्वत समात काम कर रही है तो आपने सुन लिया होगा इन्होंने क्या फरमाया। अब यहाँ से तशरीफ ले जाइए, पतली गली से लिख लिए। हाँ तो हम कहाँ थे? लूट मार पर जी लूट कर ले गए सब। शेर हो रहा था, हम समझे हमसे कोई भूल हो गई। एक गलत 10 मनाज। जी शनाज। नहीं, मैं शनाज नहीं हूँ, मैं माया अली हूँ। वो जो फिल्मों में आती है? नहीं, वो जो जहाज में आती है ना, ट्रे लेके। वो जहाज में तो एयर होस्टेस आती है। हाँ, वही एयर होस्टेस थी ना। मैं बस में कराची से मुल्तान, मुल्तान से लाहौर, लाहौर से फैसलाबाद। तो आपने शादी के बाद काम छोड़ दिया? मुझे बातों में ना लगा, मैं तुझसे साफ साफ बात करने आई हूँ। कौन सी साफ साफ बात? यही कि इशफाक शादीशुदा है। कौन इशफाक? वही जो घर में रहता है। ओ, आपका मतलब मुस्तकीम साहब। हाँ, वो शादीशुदा है बच्चू। तो कोई बात नहीं। और तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सकीना? नहीं, मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? उनकी बीवी यहाँ नहीं, तभी तो वो मुझे इस घर में लाए हैं। मुझे तो बस इस घर की और मुस्तकीम साहब की खिदमत करनी है। मेरी समझ में तो ये बात नहीं आ रही कि यार मुस्तकीम साहब को इतनी अच्छी लड़की मिल कहां से गई। जैसे मैं तुम्हें मिल गई थी। तू तो ऐसे ही हमें मिल गई थी बगैर जहेज के। नबील देख लो माँ जी क्या कह रही हैं। जानू कह तो बिल्कुल ठीक रही हैं। जहेज के नाम पर तुम एक तिनका नहीं लाई थी। अच्छा, और जो इतने सालों से मैं सबको पाल रही हूँ वो तो जानू तुम्हारी मजबूरी है ना, हमें नहीं पालोगी तो बुलबुले में तुम्हारा कैरेक्टर कट हो जाएगा। शट अप नबील। सूखी जादू। ओए, अरे चुप करो यार, इस वक्त तो हम इस बात पे बहस कर रहे हैं कि मुस्तकीम साहब ने जोजी बेगम से छुप के शादी की है। अच्छा, मुस्तकीम ने जोजी से भी छुपा के शादी की हुई थी। ओ माँ जी, जोजी बेगम से छुपाकर दूसरी शादी की है ना। तो पहली किससे की थी फिर? जोजी बेगम से। माँ जी नहीं, तो पहली शादी किससे छुपाई थी इन दोनों ने? माँ जी। हाँ, तो यूं कहना कि अपनी माँ जी से छुपाई थी दोनों ने पहली शादी। अरे भाई, पहली का तो पता नहीं है, लेकिन ये जो दूसरी है ना, बड़ी मासूम बच्ची है। पता नहीं अब इस बेचारी को ये भी पता है क्या नहीं पता कि मुस्तकीम साहब ने पहले भी एक शादी की हुई है। नहीं, मैंने बताया उसको, मैंने बताया। अच्छा, तो फिर ये है कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन जोजी आंटी को तो फर्क पड़ेगा ना। वो मुस्तकीम साहब को नहीं छोड़ेंगी। अरे वो क्या नहीं छोड़ेंगी, हम भी ये नाइंसाफी जोजी बेगम के साथ नहीं होने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक कहा आपने महमूद साहब। चले चल के मुस्तकीम साहब की क्लास लेते हैं। चलो जाओ शाबाश, जाओ। शकीला, ये जोजी के आंसू देख के ना कलेजे में ठंड पड़ जानी है मेरे। बस मुस्तकीम साहब, कितना अच्छा लग रहा है। साफ सुथरा किचन और कोरमे की खुशबू। हजरात, ये सब कुछ शहनाज जी की वजह से है। शर्म आनी चाहिए वैसे आपको। अरे भाई, इसमें शर्म कैसी? हमने कौन सा नाजायज काम किया कोई? अच्छा, और अगर जोजी बेगम को पता चल गया तो? भाई वो तो बेइंतहा खुश होंगी कि उनके घर को इतना साफ सुथरा रखा हुआ है। अच्छा, तो फिर लगाए जोजी बेगम को फोन और बताए उन्हें कि आपने दूसरी शादी कर ली है। क्या कर ली? दूसरी शादी कर ली? दूसरी शादी? और हम कैसे कर सकते हैं? वो झूठ मत बोलिए, हमें पता है आपने शहनाज से छुप के शादी कर ली। अरे आहिस्ता बोलिए नबील मियाँ, अगर शहनाज जी ने सुन लिया तो क्या सोचेंगी वो? यही कि उनका नया नया बूढ़ा दुल्हा कितना बुज़दिल है। अरे भाई, हम उनके शौहर नहीं हैं, वो तो घर की मुलाजिमा है। क्या मुलाजिमा? जी मुलाजिमा, घर संभालने आई हैं बस, और कुछ नहीं। भाई अगर वो मुलाजिमा है तो आप उसको अपनी शायरी क्यों सुना रहे हैं? वो तो इत्तेफाक से हमारी शायरी की फैन निकल आई, इसीलिए। और क्या, वरना हम जोजी बेगम के होते हुए दूसरी शादी का कैसे सोच सकते हैं? हाँ, अलबत्ता दिल लगी जरूर हो सकती है। समझ गए महमूद साहब, शहनाज और मुस्तकीम साहब का निकाह नहीं हुआ। अब हम आराम से बैठ के बातें कर सकते हैं, टेंशन फ्री। वो जो हमने टेंशन फ्री होके करनी है वो बातें होंगी। हाँ जी, मैं तो बातें करूंगा, आप दिल की बातें कर लीजिए। फिर चलो। आए। लो
गिलोय, हालांकि इन्होंने जिंदगी में कभी ढंग की बात नहीं की, लेकिन इस वक्त तो हमारे जिंदा रहने की एक वजह बता गए हैं। आप क्या कर रही हैं शहनाज? जी सब्जी काट रही हूँ। देखिए, हम यही बात करने के लिए आए थे कि नीचे के काम के साथ साथ अगर आप ऊपर हमारा काम भी संभाल ले तो क्या हर्ज है। पर देखे ना, मुझे तो नीचे के काम से फुर्सत ही नहीं मिलेगी। बाकी सारे घर के काम खुद संभाल लेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ किचन संभाल लें। लेकिन आप दोनों की बीवियां तो मौजूद हैं। अरे उनके हाथों का खाना खा खा के तो हमारे मैदे खराब हो गए हैं, लेकिन आपके खाने की खुशबू सूंघ के तो आप पागल हो गए, पागल। हाँ जी हाँ जी, माँ जी जो आपकी हांडी से बोटियां चुरा के लाई थी ना, वो चखने के बाद तो मैं मुंह से मुकम्मल पागल हो गए, टकरे मारते फिर रहे, टकरे। पर मैं दो जगह काम नहीं देख सकती ना। अरे गोली मारे मुस्तकीम साहब के काम को, आप सिर्फ हमारे घर का काम संभाल लें। हाँ, हम उनसे ज्यादा पैसे देंगे आपको। बताएं कितने पैसे देते हैं वो आपको? 25,000। बस 25,000। अरे हम आपको उनसे बहुत ज्यादा पैसे देंगे। कितने महमूद साहब? बाबा 30,000 देंगे। अच्छा ठीक है, मैं सोच के बताऊंगी। हाँ बताइए बताइए, सोच के क्या। नबील, ये क्या सुन रही हूँ मैं? तुमने उस मुलाजमा को 30 लाख की ऑफर की है? और जानू तुमने गलत सुना है यार, 30 लाख की ऑफर नहीं की मैंने, 30,000 की ऑफर की है यार। अच्छा, और कौन देगा वो 30,000? जानू ये तो अंडरस्टूड है ना, वही देगा जो आज तक देता है, यानी कि पापा जी पापा जी पापा जी। वो क्यों देंगे नबील? जानू ये बात भी जाहिर है कि तुम्हारे लिए इतनी गर्मी में मेरी बीवी खाना बनाती है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा जानू, मैं बता दूं तुम्हें। ओए मिसने, तेरी माँ भी तो बनाती है खाने। वो खाना तो बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल ही नहीं होता मुमताज। अरे भाई तुम लोगों को भी तो रेस्ट मिलेगा ना, इतने काम होते हैं घर के भाई, हंडिया पकानी, कपड़े धोने, घर की सफाइयां करनी। हाँ हाँ सही कह रहे हैं महमूद साहब, ये हमने आप लोग के आराम के लिए किया ना, ये जो हमने बात की है शहनाज से, वरना तो मेरा दिल नहीं कर रहा था उससे बात करने को। रियली? शट अप नबील। ओके जानू। क्या ओके भाई? अरे शहनाज को तो 30,000 की ऑफर दिया है ना। पता नहीं क्या 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 मतलब? 30 अरे क्या कर रही हो? अरे हजरात, ये हम क्या सुन रहे हैं? ओ यार क्या हो गया मुस्तकीम साहब, ये तो खूबसूरत का रोज रोज का ड्रामा है यार। आप अपने बड़े सारे कान लगाकर हमारी गुफ्तगू क्यों सुनते हैं यार? अरे भाई, हम खूबसूरत की बात नहीं कर रहे, हम शहनाज की बात कर रहे हैं, और आपने हमें कानों कान खबर नहीं होने दी और उनको काम करने की ऑफर कर दी। तो क्या हो गया मुस्तकीम साहब, काम ही क्या कहा है ना, मैंने कोई शादी का थोड़ा कह दिया है। महमूद साहब बस कर दें, अपने दबे हुए अरमान ना निकालें। भाई आप लोगों से हमारा सुकून देखा नहीं जाता। अरे हमसे तो आपका मुंह बड़ी मुश्किल से देखा जाता है, फिर क्या करें? आप लोग जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, मगर शहनाज हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अरे आपने ऐसा क्या जादू कर दिया शहनाज पे? मेरा ख्याल है मुस्तकीम साहब ने शहनाज का हाथ मोमबत्ती पे रखवा के कसम ली है। भाई वो हमारी फैन है, आपको नहीं पता कि अदब की दुनिया में हमारा नाम कितना बड़ा और कितना ऊंचा है। नाम बड़ा होने से क्या होता है, मुंह बड़ा होना चाहिए महमूद साहब की तरह। नबील, मुस्तकीम। सिर्फ मुस्तकीम साहब कहाँ गया? अरे साहब गया तेल लेने। अरे शहनाज, आपका काम छोड़ के ऊपर ना आई तो नाम बदल देना। इसका अपना। चले महमूद साहब लॉन में चलते हैं यार। में चलते हैं आ जाए। इसको। ये मारता है, इसे क्या पता, ये जानता नहीं हमें नबील। भाई हम क्यों अपना नाम बदलेंगे? बदलना है तो आप दोनों बदलिए, को अच्छे से नाम रखिए, हद हो गई। शहनाज जी, फिर आपने क्या सोचा है हमारी ऑफर के बारे में? नहीं नहीं,
मैं मुस्तकीम साहब का काम नहीं छोड़ूंगी। और वैसे भी वो तो कह रहे थे कि आप मेरी तनख्वाह अफोर्ड ही नहीं कर सकते। क्या? अरे हम तो आपको दुगनी तनख्वाह पे रख सकते हैं। देखिए, मैं मुस्तकीम साहब का काम नहीं छोड़ सकती। अरे बहुत शरीफ इंसान है, बड़े इत्मीनान से मैं काम करती हूँ। और आप लोगों का तो घर औरतों वाला है, बड़ी चिक होगी। देखिए, हम तो आपको बचाने की कोशिश कर रहे थे पूरी, लेकिन अगर आपके मुकद्दर में नहीं है बचना तो हम क्या कर सकते हैं? हमें अब सच बताना पड़ेगा। महमूद साहब बताएं यार। क्या बताऊं? और ठीक है यार, मैं बता देता हूँ। देखिए, ये जो मुस्तकीम साहब है ना, इनके मासूम चेहरे के पीछे एक खतरनाक जानवर छुपा हुआ है। जानवर। कौन सा जानवर? कछुआ। कछुआ? कछुआ नहीं महमूद साहब, भेड़िया, वो भी जंगली भेड़िया यार। वो ना एक नफ्सियाती मरीज है। नफ्सियाती खाली नहीं महमूद साहब, नफ्सियाती सीरियल किलर। क्या? हाँ, ठीक इसी जगह जहाँ आप पानी दे रही हैं, एक मुलाजमा पानी दे रही थी। पूरनमाशी की रात थी, यहीं दफनाया था उसको यहाँ। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मुस्तकीम साहब तो बहुत शरीफ लगते हैं। अरे शरीफ तो लगेंगे ना वो, इसलिए कि उनका गुनाह साबित ही नहीं हुआ, किसी ने गवाही नहीं दी। भाई मैंने तो सुना है कि पहले वो विक्टिम की ना छोटी छोटी बोटियां करते हैं, फिर उसे कोकोनट ऑयल में तलते हैं और खाते हैं मजे ले लेके, और बाद में जो बची खुची लाश होती है ना उसे दफना देते हैं। कोकोनट ऑयल क्यों? भाई कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है ना उन्हें। चले अब देखते हैं आप कितनी देर बचती हैं। चले यार महमूद साहब, हमारा काम बता दे। बता दिया हमें, आ गया। सुनिए, अपना ख्याल रखिएगा। और रख लेंगे यार, आए छोड़े। जगा दिया। अरे कहाँ रह गई थी आप? भूख से हमारी बुरी हालत हो रही है। भूख? हाँ जी जी जी, भूख। ये हम छुरी तेज करवा कर लाए हैं, कहे तो रगें काट कर दिखाएं। मुस्तकीम साहब, आप ये छुरी क्यों लाए हैं? अरे छुरी इसलिए लाए हैं कि इसकी छोटी छोटी रोटियां बनाएंगे, उसके बाद उनको फ्राई करेंगे। कोकोनट ऑयल में? अच्छी, बिल्कुल कोकोनट ऑयल में। अरे आपको तो हमारी हर पसंद का पता है। कमाल है। नहीं। एक मिनट रुकिएगा। देखिए महमूद साहब, मैं आप वो मुस्तकीम साहब। हे मर्जानी, की होया मेरे मुस्तकीम को? तू बोलती क्यों नहीं? बता। तुम्हारा मुस्तकीम मैं हूँ मोमो। अच्छा, लेकिन आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? वो मुस्तकीम साहब मुझे मारना चाहते हैं। इतना बड़ा छुरा लेके मेरे पीछे भाग रहे। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भाग के आई हूँ जी। क्या? मैं भी उन्हें बुलाती हूँ। कैसी बातें कर रही हो जानू? उन्हें नहीं बुलाना, पुलिस को बुलाना है। तुमने सुना नहीं, शहनाज पे उन्होंने जानलेवा हमला कर दिया। लेकिन मुस्तकीम साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? भैया इस बात का पता तो पुलिस ही लगाएगी ना, हमें क्या पता हो। नबील, तुम फौरन पुलिस को फोन करो। सही कह रहे हैं, बट साहब को बुलाना चाहिए। ठहर। हेलो बट साहब, यार जल्दी से आ जाएं, आपका एक सीन निकल आया। और नहीं भाई नहीं, मैंने कसम खा ली है कि अब एक सीन के लिए मैंने नहीं आना। ओ यार बट साहब, क्या हो गया आपको यार? मैं आपसे वादा करता हूँ अगला पूरा एपिसोड आप पर लिखवा दूंगा यार। अभी फिलहाल वाइंड अप रुका हुआ है, जल्दी आए यार। चलो यार ठीक है, मैं आ जाता हूँ, लेकिन अगला एपिसोड पूरा होना चाहिए। ओके आप टेंशन न लें, बट साहब आ रहे हैं। मैं मुझे आपके पास हौसला पड़ा हुआ तो दें यार इनको। अब वो जो मैंने इनको देना है वो हौसला है। हाँ जी। हाँ देता हूँ। मैं देती हूँ हौसला। अरे मोमो, नहीं देता यार। हाँ भाई, अब बताओ किसने किस पर जानलेवा हमला किया? शौकत ने परवीन पर जानलेवा हमला किया। लट साहब, ओहो माँ जी, हमला मुस्तकीम साहब ने किया शहनाज पर। क्या हमला? और हम ऐसा तो खैर मुमकिन ही नहीं है बट साहब। चुप कर रहे। आप बताएं जी मैडम। जी, इन्होंने मुझ पर जानलेवा हमला किया है। इतना बड़ा छुरा लेकर मेरे पीछे भाग रहे थे। हाँ भाई, भाग रहे थे या नहीं? जी भाग तो रहे थे, पर जितना पूछा जाए ना उतना बोलो। और ये कह रहे थे कि छोटी छोटी बोटियां भी कर देंगे। हाँ भाई, कहा था कि नहीं? अजी कहा तो था, पर बस बाकी बातें थाने चल के होगी। चलो थाने। एक मिनट सर, इन दोनों को भी लेकर जाएं। ओ हम क्यों भाई? ये दोनों भी इनके साथ शामिल हैं। ये तीनों मिलके मुझे शादी की ऑफर कर रहे थे और इनकार करने पर जान से मार देने की धमकी भी दे रहे थे। और अगर इनमें से किसी एक को हाँ करती ना, बाकी दो मुझे मार देते। नबील, हद होती है घटियापन की। चलो ये झूठ बोल रही है यार।
मामा हमने ऐसा कुछ नहीं कहा इसे। ले जाए इन वहशी दरिंदों को नट साहब। इस बड़े मुंह वाले की तो मैं शक्ल नहीं देखना चाहती। चल इधर से। आए शुक्र है आए भट्ट साहब ने 2-2 हज़ार रुपया लेके हमें छोड़ दिया। यार कहाँ छोड़ दिया यार महबूब साहब, इतना मारा है यार, मेरी तो तुन्नी पे भी टूटे मारे, दिखा नहीं सकता है। अरे भाई हमें तो अब्बा जान मरहूम की कसम, जो हम आइंदा कभी किसी को मुलाजमा रखे। तशरीफ लाइए। वो चोरनी मकारण लुटेरन थी मसऊद। हाँ नबील, आप लोगों के जाने के बाद उसने हमें गन पॉइंट में बांधा और सब कुछ लूट कर ले गई। जानू क्या लूट के ले गई? हमारे घर में था क्या जो वो लूट के ले गई? हमारे पास तो कुछ नहीं था नबील, लेकिन जोजी आंटी का सारा जेवर और कैश लूट कर ले गई।